मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, जो इस पे कमेंट कर रहे हैं, जो पेज को लाइक कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो को शेयर किया है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि कंटेंट अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, इस पर कमेंट जरूर करिए, इसको लाइक जरूर करिए। बात हो रही है मार्च महीने के राशिफल की और बात करेंगे आज वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च महीने में सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। 1 मार्च के दिन आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर हो रहा है बुध, सूर्य और शनि का। ये तीनों का गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि चौथे भाव में तीनों का गोचर अच्छा नहीं होता। शुक्र और गुरु जो है वो पंचम में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर अच्छा है पंचम में, गुरु का गोचर भी अच्छा है। ये गोचर आपके लिए शुभ फल देगा मार्च महीने के दौरान भी। राहु का गोचर छठे हो रहा है, राहु का गोचर छठे भाव में अच्छा है, ये अच्छे फल देगा। मंगल सप्तम में गोचर कर रहे हैं, सप्तम का गोचर मंगल का अच्छा नहीं है। चंद्रमा अष्टम में है, अष्टम में चंद्र गोचर अच्छा नहीं होता। और जो केतु हैं वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी गोचर अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह है कि गुरु और शुक्र और राहु का गोचर आपके लिए मार्च महीने की शुरुआत में अच्छा है, लेकिन इसमें परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा ये सारी चीज़ आगे बताते हैं। 1 मार्च के दिन आपकी कुंडली में अष्टम भाव और 11वें भाव के स्वामी बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे। आपकी कुंडली जो अष्टम भाव होता है वो सडन लॉस, सडन प्रॉफिट का भाव है और एक्सीडेंट का भाव है। 11वें भाव से हम फ्रक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर यानी इच्छाओं की पूर्ति और आय को देखते हैं। आय भाव का स्वामी अस्त हो जाएगा, लेकिन क्या ये आपकी आय के ऊपर असर डालेगा, ये आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा 5 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे। शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आप शनि की चौथी ढैया के प्रभाव में हैं। जब शनि चौथे भाव में गोचर करते हैं तो छठे, 10वें और आपके लगन को प्रभावित करते हैं, यानी कि आपकी राशि को प्रभावित करते हैं। आप सुस्त हो जाते हैं। तो 5 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे। उदय होने के बाद फिर वो फुल पावर में काम करेंगे। उससे शनि के प्रभाव मार्च महीने में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो अगला चेंज जो होना है वो शुक्र का चेंज होना है। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम का गोचर शुक्र का अच्छा होता है, छठे भाव में भी शुक्र अच्छे फल करते हैं, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। इसी दिन यानी कि 12 मार्च को ही मंगल गोचर करेंगे। मंगल सप्तम से अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम का मंगल गोचर अच्छा नहीं होता। हालांकि मंगल का सप्तम में भी गोचर अच्छा नहीं है, अष्टम में भी अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपको मंगल के जो फल मिलने हैं आपकी कुंडली में 2 भावों के छठा और लगन का फल, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये स्थिति रहेगी 12 मार्च की जो मंगल की राशि परिवर्तन होगा। 15 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम में आ जाएंगे तो भी शुभ गोचर में नहीं होंगे। मंगल आपकी कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 2 गोचर जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। सूर्य और मंगल का गोचर अच्छा नहीं है, शुक्र का गोचर अच्छा है, गुरु ऑलरेडी अच्छे गोचर में चल रहे हैं। तो ये स्थिति रहेगी गोचर की वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च महीने के दौरान। अब बात करेंगे आपका कर्म कैसा रहेगा, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, आपकी जॉब के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, आपका अर्निंग कैसा रहेगा। अब आय भाव के स्वामी तो अस्त हैं, लेकिन क्या इससे आय में कमी होगी? तो जवाब है नहीं होगी। उसका कारण यह है कि गुरु पंचम से गोचर करके आय भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब गुरु की दृष्टि आय स्थान के ऊपर होती है तो आपकी आय को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हालांकि आप जो है वो शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आप कठिन समय में भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, आप मानसिक तौर पर मजबूत रहेंगे और आप कोई भी संकट आएगा, किसी भी तरह की समस्या आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, चाहे वो इमोशनल क्राइसिस है, उसमें से आप अपने आप को उबार कर निकल जाएंगे। वैसे भी ये जो राशि होती है वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल होता है। ये लोग बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं। ये ब्राह्मण राशि है तो काफ़ी जो है वो समझदार होते हैं वृश्चिक राशि के लोग, संकट से जल्दी निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वृश्चिक राशि के हैं। तो ये राशि जो है अपने आप में एक डिटर्मिनेशन वाली राशि है। तो संकट जब आए, यदि ऐसी कोई स्थिति आती है फाइनेंशियल, तो डट कर मुकाबला करिए, आप इसमें से निकल सकते हैं। जहाँ तक आपका कर्म है, आय की बात होगी कर्म को लेकर, जहाँ सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि जा रही है। पहले 12 दिन मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल जब दृष्टि डालते हैं तो उसको प्रभावित करते हैं कर्म भाव को। ऐसा हो सकता है कि आपको ऑफिस में कहीं से किसी ना किसी तरीके का विवाद हो जाए, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाए, कहीं पर आपका ओपिनियन जो है वो टर्न डाउन कर दिया जाए, यानी कि जो राय आप देते हैं उसके ऊपर सहमति ना बन पाए, ऐसी स्थिति आ सकती है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करिए, आपका टाइम भी आगे अच्छा ज़रूर आएगा। अभी फिलहाल स्टार्स जो हैं कर्म के लिहाज से अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि मंगल, शनि, सूर्य तीनों ग्रह दशम भाव को देख रहे हैं।
बुध जब पाप ग्रह के साथ होते हैं तो पाप प्रभाव देते हैं, बुध की भी दृष्टि है, तो वहाँ पर आपको विवाद से बचने में ही आपकी भलाई होगी। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो आप नौकरी का है, चाहे वो कारोबार का है, चाहे वो एक्सपोर्ट का है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पर डोमिनेंस आपका नहीं चल पाएगा मार्च महीने के दौरान। अब बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि छठे भाव से राहु का गोचर हो रहा है और छठे भाव के स्वामी 12 मार्च के बाद अष्टम में चले जाएंगे मंगल। तो यदि आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, कहीं कोई और दिक्कत आ रही है, तो इसको नज़रअंदाज मत करिए, ये लंबी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। यदि आपको डाइजेशन का इशू चल रहा है, क्योंकि राहु गैसों के कारक ग्रह हैं, छठे भाव में आते हैं तो सामान्य तौर पर डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं। ये गोचर अभी 30 अक्टूबर तक चलेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अपने ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं ईटिंग हैबिट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहु की भी दृष्टि आपके वाणी वाले और ईटिंग हैबिट्स वाले भाव के ऊपर है, मंगल की भी दृष्टि आपके इसी भाव के ऊपर है। मंगल गोचर कर जाएंगे तब भी वो दृष्टि कायम रहेगी, इसलिए खाने पीने को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अब बात करेंगे रिलेशनशिप की। मंगल जब सप्तम में गोचर करते हैं तो आपको फायरी बना देते हैं, क्योंकि एक दृष्टि जाती है सप्तम वाली सीधा आपकी राशि के ऊपर, जो मंगल के प्रभाव में आती है, और आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ हो जाती है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लैंग्वेज हाउस के ऊपर जाती है। तो आप इरिटेट होते हैं, आप गुस्से में होते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में दरार आती है, आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होता है, तालमेल की कमी देखने को मिलती है जब मंगल का डोमिनेंस होता है। इसीलिए मांगलिक कुंडली में इस तरह का विचार किया जाता है कि शादी में गड़बड़ हो सकती है। इस समय मंगल सप्तम में है, तो थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए। यदि कोई कन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है, पार्टनर के साथ ओपिनियन नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा। हाँ, सिंगल्स जो हैं उनके लिए अच्छी खबर है, शुक्र जो है वो अच्छे गोचर में है, उच्च के हैं, पंचम भाव में है, तो उनके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको नया पार्टनर मिल जाए, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं। यदि किसी के प्रति मन में भावनाएं हैं तो उसे एक्सप्रेस करिए। यदि घर वाले कोई देख रहे हैं पार्टनर, तो हो सकता है कि मार्च महीने में आपकी वो जो है उम्मीद पूरी हो जाए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी गोचर बहुत शुभ है, क्योंकि पांचवां भाव है गुरु उसके कारक हैं। पांचवां भाव हायर स्टडी का भाव है, पांचवें भाव से ही गुरु का गोचर हो रहा है। बुध चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु जो है वो चंद्रमा को देख रहे हैं, तो पढ़ाई जो कर रहे हैं वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है। निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे। तो ये शुभकामनाएं हैं मेरी वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि गोचर जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है और आपको उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे यदि आप अटेम्प्ट पूरा करते हैं। यदि गुरु की दशा भी चल रही है तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। ये चीज़ जो है वृश्चिक राशि के जातकों को देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वृश्चिक राशि का मार्च महीने का फलादेश है, यानी कि राशिफल है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए, इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करिए, इसे लाइक ज़रूर करिए। यदि आपको इसमें सुधार की गुंजाइश लगती है तो भी हमें ज़रूर बताइए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।